अमेरिका में खाना जंगी की सूरत हाल। लॉस एंजलिस के नाजिम ने कर्फ्यू लगा दिया, मगर न्यूसम गवर्नर ने कहा कि ट्रंप एक आमिर है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात की शुरुआत करते हैं कैलिफोर्निया से, जहां पे जो मुजाहरे चल रहे हैं, झड़पें चल रही हैं सिटी के दरमियान। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो एक सेफ एरिया है लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया, जहां पे माइग्रेंट्स और जो लोग इलीगली अमेरिका के अंदर हैं उनको पनाह भी मिलती है और काम करने के मौके ही मिलते हैं। मगर जब से ट्रंप हुकूमत आई है तो एक क्रैकडाउन जारी है पूरे अमेरिका के अंदर। और अब ये क्रैकडाउन जब लॉस एंजलिस पहुंचा, कैलिफोर्निया पहुंचा, तो वहां पे फसादात शुरू हो गए। और अब एक खुली एक तरीके से खाना जंगी की सिचुएशन डेवलप हो रही है, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बुला लिया है अंदर आपके मरीन्स को। द मरीन्स हैव बीन कॉल्ड इन टू लॉस एंजलिस। और जब मरीन्स को बुलाया जाता है तो इसका मतलब कि लास्ट रिजोर्ट एक तरीके से कहते हैं कि यूएस मरीन्स अगर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर शामिल हो जाएं। अब ये कुछ हफ्तों से बात चल रही थी, कुछ महीनों से बात चल रही थी, मगर यहाँ पे आके एलए में आके जब आइस ऑफिशियल्स, ये इमिग्रेशन सर्विस जो हैगी बेसिकली अमेरिका की, उसके लोग आए, वहां पे छापे मारना शुरू किए उन्होंने। कुछ आइस एजेंट्स को लॉक कर दिया गया फैक्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद पुलिस फोर्सेस आई, नेशनल गार्ड को कॉल किया, और अब एक फुल ब्लोन प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हो चुकी है और फैल रही है अब ये कई और शहरों के अंदर। लॉस एंजलिस के अंदर, जैसे मैंने जिक्र किया था, कि एक कर्फ्यू सिचुएशन इम्पोज कर दी गई है, मगर और भी शहर एलए के अलावा कैलिफोर्निया के अंदर, उनके अंदर ये खबरें आ रही हैं कि अब एक बेसिकली प्रोटेस्ट और एक तरफ और सिक्योरिटी फोर्सेस एक तरफ। मगर सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर भी एक डिवीजन मौजूद है। वो क्या डिवीजन है? वो ये है कि सिटी या जो शहर की पुलिस है वो मेयर के इकदामात को फॉलो करती है और बेसिकली सिटी के प्रोविजंस को फॉलो करती है। दूसरी जानिब जो नेशनल गार्ड बुलाया है या मरीन्स जो बुलाए हैं, वो वफाकी हुकूमत को फॉलो करती है, फेडरल हुकूमत के डायरेक्टिव्स को, प्रेसिडेंट के डायरेक्टिव्स को फॉलो करती है। तो ये पैरेलल सिस्टम्स, पैरेलल स्ट्रक्चर्स अब एट प्ले हैं एलए के अंदर और कैलिफोर्निया के अंदर, जहां पे गवर्नर कह रहा है कि ट्रंप को इम्पीच करना होगा, ट्रंप एक आमिर है। और ट्रंप की जितनी भी अहकामात थे, जितने भी उसने स्टेप्स लिए हैं, वो एक तरीके से इलीगल हैं एज फार एज एलए इज कंसर्न। और स्पेसिफिकली वो बात कर रहे हैं मरीन डिप्लॉयमेंट एलए के अंदर। वो उसको कह रहे हैं कोट ब्रेजन अब्यूज ऑफ पावर। पहले सुने गैविन न्यूसम को, कैलिफोर्निया गवर्नर को, वेरी क्विकली, और फिर मैं आपको सुनाता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्शन के अंदर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या आवाजें आ रही हैं। Donald Trump, without consulting California law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state's National Guard members to deploy on our streets illegally and for no reason. This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation, putting our people, our officers, and even our National Guard at risk. तो ये थे गैविन न्यूसम, और ये कह रहे थे कि ट्रंप अपनी जो ताकत है उसका नाजायज फायदा उठा रहा है, उसको एक बड़े घिनौने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी जानिब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहती है कि भाई ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, हम एनआरकी किस तरीके से अलाउ कर सकते हैं, और ट्रंप ने जो इकदामात लेने हैं वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये तारीख के अंदर ही पहले हो चुका है कि प्रेसिडेंट ने लोकल सेंटिमेंट्स के को दरगुजर करके, और ये बेसिकली एग्जांपल के देते हैं 1960s में जॉर्ज वॉलिस जो था अलाबामा का गवर्नर, उसने फेडरल मैंडेट के स्टूडेंट्स की डीसेग्रीगेशन होनी चाहिए स्कूल्स के अंदर, उसको जब फॉलो करने से इनकार किया, राइट शुरू हुई। तो उस वक्त के जो सदर थे लिंडन जॉनसन, उन्होंने आर्मी डिप्लॉय की अलाबामा में और दीगर सूबों में, जॉर्जिया के अंदर भी, टेक्सास के अंदर भी, और फिर वहां पे फसादात हुए। और उस वक्त मगर लिंडन जॉनसन जो थे वो माइनॉरिटीज के हक में थे, यानी जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनके हक में उन्होंने बंदे भेजे, और इस बंदे से कहा, ये जो जॉर्ज वॉलिस था, गवर्नर था अलाबामा का, कि तुम गलत हो, और उसका आमना सामना हुआ। अब आके कैलिफोर्निया एक सैंक्चुरी सिटी है, यहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है।
इलीगल इमिग्रेंट्स को और उनके जो बच्चे उधर पैदा हुए थे उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश जारी है। और अब स्टेट इंटरवेंशन आएगी कि उनको डिपोर्ट किया जाए, कि मदद की जाए आइस एजेंट्स की, कि किस तरीके से ये जो घुसपैठिए उन्हें कहते हैं ट्रंप साहब और उनकी उनका निजाम, वो किस तरीके से इनको हटा के बाहर भेजें। अब एक टू डिफरेंट चीजों को कंफ्लेट करने की कोशिश की जा रही है। सुने जरा कि ट्रंप ने स्पेसिफिकली इसके ऊपर क्या कहा कि क्या हो रहा है कैलिफोर्निया में। Generations of Army heroes did not shed their blood on distant shores only to watch our country be destroyed by invasion and third world lawlessness here at home, like is happening in California. As Commander in Chief, I will not let that happen. It's never going to happen. तो अब ये दिन हफ्तों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं और एक कैन ऑफ वर्म्स आप कह लें कि खुल गया है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर, हुकूमत, और दूसरी जानिब ये मुजाहिरीन जो अकॉर्डिंग टू ट्रंप नाजायज फायदा उठा रहे हैं इस सिचुएशन का। अब एज समवन फ्रॉम पाकिस्तान हम जानते हैं कि नाजायज फायदा किस तरह उठाया जाता है और क्या क्या चीजें की जाती हैं। हम तो बहुत वाकिफ हैं इन सब चीजों से कि मैंडेट थेफ्ट अपनी जगह पे और बाकी हरकतें और ड्रामेबाजियां अपनी जगह पे। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, हम एक मुजस्समा अपने सामने देख रहे हैं। और अमेरिका में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, मगर मैं आपकी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता हूं इंग्लैंड की तरफ, इंग्लतैर जिसे कहते हैं, यूके की तरफ। वहां पे वहां पे एक स्पीच दी गई चैथम हाउस के अंदर और बड़े दीगर लोग मौजूद थे उधर। बिलावल भुट्टो जरदारी और ये जो फॉर्म 47 की जुनता अप्रोप्रिएटेड एक फॉर्म कमेटी है उसकी सरबराही करते हुए वहां पहुंचे। और चैथम हाउस के अंदर एक साइन था, एक कोट लगा हुआ है जो बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी की अम्मी ने 1985 के अंदर दिया था, जब उनके ऊपर भी बर्बरियत हो रही थी, तशद्दुद हो रहा था और वो निकली जेल से और फिर उन्होंने ये कोट दिया। और ये कोट क्या है मैं पहले आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। उसके नीचे आप ये चमकता हुआ बिल्लो का चेहरा आप देखेंगे नीचे, वो किस तरीके से कितनी लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है इस आदमी के अंदर। तो पहले एक कोट सुने, इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू सफर इन द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, अगर हम जमहूरियत की स्ट्रगल के लिए परेशान या सफर करने के लिए या अजियत सहने के लिए तैयार नहीं है, वी वोंट वैल्यू इट, हम उसकी कदर नहीं करेंगे, एंड वी वोंट नो व्हाट लिबर्टी मीन्स, और हमें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि आजादी का क्या मायने हैं, एंड वोंट बी एबल टू सेव गार्ड इट। और क्योंकि हमें अंदाजा नहीं होगा कि आजादी के क्या मायने हैं, हम इस आजादी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे। और अब ये नीपो बेबी जो इस कोर्ट के नीचे खड़ा हुआ है, चले बेनजीर भुट्टो भी आप कह सकते हैं नीपो बेबी थी, मगर उसकी अपनी स्ट्रगल थी बेनजीर भुट्टो की, जो भी आप कह लें। हाँ वो करप्ट थी, उसका मियाँ करप्ट था, उसका बेटा हमारे सामने है। तो ये बेसिकली वो कहते हैं ना कि ऑल नॉइज एंड थंडर सिग्निफाइंग नथिंग वाली जो बात है, शेक्सपियर ने कहा था ना कि सच पंप एंड नॉइज एंड शोर, और मैं ये हूं, इतनी अकड़ और पीछे कुछ नहीं। तो यही हाल है इन नमूनों का, इन नीपो बेबीज का। अब मैं हिना रबानी खर को भी, क्योंकि यू आर द कंपनी यू कीप, राइट, यू डिफाइंड बाय द कंपनी यू कीप। तो यहाँ पे जो कंपनी कीपिंग हो रही है और यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर एक बात वाजे है कि ये नीपो बेबीज पाकिस्तान का बस इतनी सेल्फ अवेयरनेस है कि ये इस कोड के नीचे, इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू सफर इन द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, we won't value it and we won't know what liberty means and won't be able to safeguard it. ये है हकीकत और ये है इनकी हिपोक्रेसी। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।